प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की जो ये अभी युद्ध विराम हुआ है यानी सीज फायर हुआ है, इसके बारे में और सरकार की नीति के बारे में उनकी कुछ चिंताएं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, जो पाकिस्तान के साथ हमारा ये टेंशन है, ये कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी टेंशन है, बहुत पुरानी टेंशन है। लेकिन वर्तमान सरकार के दौरान ये और ज़्यादा बढ़ी है। ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि वर्तमान सरकार की ना तो कोई विदेश नीति किसी काम की है, किसी किस्म की विदेश नीति नहीं है इनकी। ये बिल्कुल समझ नहीं रहे हमें क्या कहना है, कैसे फैसले लेने हैं। बहुत कमज़ोर है विदेश नीति। तो इसी की चिंता संतोष मलिक जी कर रहे हैं कि इसका क्या आफ्टर इफेक्ट हुआ, वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप देखिए, सरकार ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शांति नहीं होनी चाहिए, शांति हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शांति केवल एक तरफ से नहीं हो सकती है, वो दोनों तरफ से होती है, तब शांति कायम होती है। भारत चाहे शांति और पाकिस्तान चाहे उग्रवाद, तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अभी भारतीय सेनाएं ऐसा गजब दिखा रही थी, इतना करिश्मा दिखा रही थी, पूरे जज्बे के साथ ये मुकाबला कर रही थी और पाकिस्तान के छक्के छोड़ा रखे थे। और इस बीच में राष्ट्रपति ट्रंप को इन्होंने, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, अप्रोच किया, गिड़गिड़ाया उनके सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाए हैं। आपको मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कह दिया था ये लड़ाई इन दोनों देशों की है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं इनसे, साफ कर दिया था उन्होंने। कोई मध्यस्थता के लिए उन्होंने नहीं कहा था। फिर इसके बाद क्या हो गया, क्यों वो बीच में आ गई? और हमारे प्रधानमंत्री महोदय, वर्तमान प्रधानमंत्री इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। बहुत अफसोस की बात है मुझे ये कहते हुए, बहुत दुख हो रहा है। यानी ये अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, अमेरिका के सामने नतमस्तक है। राष्ट्रपति ट्रंप से एक शब्द नहीं बोल सकते। ये क्यों देश को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप क्यों उनकी बातों में, हर बात में आप आ रहे हैं, क्यों बात मान रहे हैं उनकी? हर एक टैरिफ में के मामले में आप एक शब्द नहीं बोले। और अभी उन्होंने सीज फायर के लिए आपको हुक्म दे दिया, हुक्म दिया है आपको उन्होंने, और आपने नतमस्तक होकर मान लिया है, वरना पाकिस्तान की औकात उनको मालूम पड़ जाता। ये जो सीज फायर हुआ है, इससे देश खुश नहीं। शांति अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन शांति नहीं आएगी। आप देखिए, 3 घंटे के बाद ही उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया था। युद्ध विराम 3 घंटे के बाद, 3 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी थी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में। शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने पूछा उनसे पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐतराज कराया? क्या राष्ट्रपति ट्रंप को इन्होंने बताया है कि देखिए आपके कहने से हमने सीज फायर तो किया है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये बहुत गलत है, बहुत दुख हो रहा है। विदेश मंत्री किसी काम के नहीं है इनके। विदेश मंत्री को मालूम ही नहीं है विदेश की नीति क्या होती है, और प्रधानमंत्री महोदय को खुद विदेश नीति के बारे में ज्ञान नहीं है। वो विदेश यात्रा पर लगे रहते हैं, विदेश यात्रा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, विदेश नीति नहीं जानते। अब देखिए, इस लड़ाई के अंदर चीन खुल करके पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान को वो बधाई भी दे रहे हैं अंदर खाते, पूरी तरह पाकिस्तान के साथ था। भारत के साथ कौन था? केवल विदेश नीति कमजोर होने की वजह से भारत के साथ कोई नहीं था। रूस एक हमारा परमानेंट साथी है, रूस परमानेंट है। इसके अलावा कोई भी देश खुल करके भारत के साथ नहीं खड़ा था जैसे चीन खड़ा था। और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कहा था हमारी कोई दखल नहीं होगी, ये इनका हजारों साल 1500 साल पुराना है, इनका मुद्दा है, इसको हल करिए। फिर क्यों आए राष्ट्रपति ट्रंप बीच में? पाकिस्तान की मदद करने आए हैं वो। ये भारत क्यों नहीं समझ रहा है? ये हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? भारत की मदद की, पाकिस्तान की मदद की है उन्होंने। उनको मालूम था पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप बीच में आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाए हैं और हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने हुक्म दे दिया, और हमारे जो है नतमस्तक है। आपको सबको मालूम है इसका कारण है केवल इनके दोस्त की समस्या, इनके दोस्त की समस्या जो लीगल केस फंसा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, देश की कीमत पर मत ऐसे करिए। दोस्त को मदद करनी अपने लेवल पर करिए, आप देश को बर्बाद मत करिए। आप देश को कमजोर कर रहे हैं, कदम कदम पर आप देश को नीचा दिखा रहे हैं। अब सीज फायर में देखिए, ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। आप बॉर्डर पर जाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। जब बंदूक लेकर के आप पहुंचेंगे पता चलेगा सीना आपका 56 इंच का है, कितने का है। लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेना आसान कर रही है, लेकिन ये सेना को मालूम है कि लड़ाई में क्या होता है। और आप जब जंग हमारी जीत की तरफ बढ़ रही थी, आपने उनको जो सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। ये सेनाओं के लिए सबसे कमजोर मनोबल होता है। सेनाओं का मनोबल गिराने के लिए ये सबसे गंदी हरकत होती है जो सरकार करती है, राजनीति वाले करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नाम की चीज़ है नहीं। वो युद्ध की बातों को समझते नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व जो है वो इतना कमजोर नेतृत्व है हमारे देश में, इनको मालूम ही नहीं है वहाँ परिणाम क्या होगा और क्या होने वाला है। सेनाएं उस वक्त ऐसी जबरदस्त जज्बे के साथ लड़ाई लड़ रही थी और 2 दिन में उनको ना नहीं याद आ जाती, पाकिस्तान को नाम निशान बढ़ जाता।
पूर्व सेनाध्यक्षों ने भी कईयों ने बयान दिए हैं कि ये जो सीज फायर आया है वो गलत आया है, सेनाओं को 2 दिन का और मौका देना चाहिए था। ये अफसोस है, लड़ाई लड़े सेना और नीतियां बनाए सरकार, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये देश हित में नहीं है, ये देश को तकलीफ में पहुंचाना। और आप देख लीजिए, यह युद्ध विराम घातक सिद्ध होगा। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है। वो देखिए, लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। क्या ये नई नई बात आज की है? पाकिस्तान का पुराना इतिहास है, वो हमेशा से भारत को पीड़ा देता है, दर्द देता है। प्रधानमंत्री महोदय समझ नहीं रहे इन बातों को, और ये तो कह के आए थे एक के बदले 10 सर लाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय, हमने 26 पहले गवाए थे, उसके बाद भी हमारी कई नागरिक मारे गए हैं, कई हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। तो क्या लिया इस लड़ाई से आपने युद्ध विराम करके क्या लिया? अगर 2 दिन और सेनाओं को अपने जज्बे के साथ लड़ने देते तो इनकी औकात मालूम पड़ जाती पाकिस्तान को। और उसी की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन करके और सीज फायर करा दिया है, और 3 घंटे बाद उन्होंने उल्लंघन कर दिया। देश में भी इसका विरोध हो रहा है। देश, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि शांति ना हो, लेकिन शांति हो तब तो। शांति कहाँ हुई है? 3 घंटे बाद सीज फायर तोड़ दिया उन्होंने, और अब भी कौन सा चुप बैठेगा? वो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आप एक बार सेना को इतना लंबा पूरी ताकत के साथ उन्होंने अपना हमले किए हैं और आपने उनको ठंडे कर दिया है, और फिर 2 महीने में 4 महीने में फिर नौबत आएगी, फिर आप कहेंगे सेना को अब चलिए आगे। ये बहुत गलत है, बहुत गलत तरीका है। आपकी कोई रणनीति नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है। कमजोर कर दिया प्रधानमंत्री महोदय आपने, देश को आप कमजोर कर रहे हैं, लगातार कमजोर कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो ये जो सीज फायर हुआ है, ये हमारे लिए नुकसान का काम हुआ है, ये फायदे का काम नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए फायदे का है, और पाकिस्तान इसको अपनी जीत बता रहा है। शर्मनाक बात है। और हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ छिप कर बैठे, एक शब्द नहीं बोल रहे, वो सामने आ नहीं रहे। प्रधानमंत्री महोदय, कोई भी रणनीति बनाते हो, ज्ञान आपके पास नहीं है तो ज्ञान लीजिए, अपने विपक्ष से लीजिए। विपक्ष वालों ने बहुत सत्ता चलाई है, उनसे पूछिए और साथियों से पूछिए। आप अपने साथियों को भी नहीं पूछते, सीधा एकदम तानाशाही के तरीके से फैसला ले लेते, और वो घातक सिद्ध होता है। ये युद्ध विराम हमारे लिए, मैं आज बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं शांति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, शांति आएगी नहीं इससे शांति नहीं आएगी, टेंशन और बढ़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आ सकता है, वो छिटपटाता रहता है ऐसे ही, और उसका तो ये पेशा है, पाकिस्तान का प्रोफेशन है। वो अपनी जनता पर ध्यान नहीं देता, वो केवल भारत को कमजोर करने के लिए नीचे नीचे, ताकि नाम भी उनका ना हो, उग्रवादी उनके आतंकवादियों के माध्यम से कमजोर करता रहे। ये शर्मनाक रणनीति है उसकी, और हमारे देश प्रधानमंत्री महोदय समझ नहीं पा रहे। तो ये बहुत गलत है। ये जो युद्ध विराम हुआ है वो देश के लिए नुकसानदेह साबित होगा, आप देख लेना। आज मैं जो बता रहा हूँ, ये संतोष मलिक जी की यही जो आंकलन किया उन्होंने, आप देख लेना, इसका हमें नुकसान होगा इन दी लॉन्ग रन। वरना 2 दिन में पाकिस्तान को सेट कर दिया जाता, जिंदगी में वो उठने लायक नहीं छोड़ते। हम दुनिया से इनका नक्शे से नाम इसका मिटाया जा सकता था, लेकिन सरकार ये बहुत गलत काम करती है। बिना, इन्होंने सेनाओं से भी नहीं पूछा है, सेनाओं से भी नहीं पूछा है, अपनी मर्जी से तानाशाही तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश था। ट्रंप का आदेश ये टाल नहीं सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये, मतलब क्यों भारत को ऐसे कमजोर कर रहे हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कम से कम अब आगे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, रणनीति बनाएंगे, विदेश नीति को सुधारिए। विदेश नीति बेकार है आपकी, आप अपने रक्षा, इसको हटाइए। विदेश मंत्री को कोई नॉलेज नहीं है इसको विदेश नीति के बारे में। वो बेसिक फॉरेन सेक्रेटरी रहे, लेकिन आज उनकी रणनीति फेल है, टोटली फेल है। मेहरबानी करके उसको बदली करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।